Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the first chapter from the book Footprints Without Feet of Class 10th CBSE. ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? जेम्स हेरियट ने। जेम्स हेरियट का पूरा नाम था, चूँकि जेम्स हेरियट के नाम से फेमस हुआ, वॉज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन एंड राइटर, लेकिन इनका पूरा नाम था जेम्स अल्फ्रेड राइट। लेकिन ये जो इनका पेन नेम था जिसके द्वारा ये फेमस हुए वो था जेम्स हेरियट। तो आपके बुक में, और ये पेशे से सर्जन थे, यानी कि जो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, डॉक्टर जो होता है जो आपको सर्जरी करती है वो, और राइटर भी थे। इनका जन्म जो है वो 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 23 फरवरी 1995 को हुआ था। ठीक, एक्चुअली में ये है क्या जो आप देख रहे हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी क्या होता है? ऑपरेशन जैसे, लेकिन यहाँ पर सर्जरी ऑपरेशंस नहीं है। यहाँ पर सर्जरी एक प्लेस है जहाँ पर कि जो डॉग है उसको लाया जाता है बेसिकली। और ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? विक्ट्री। तो यानी ये जो चीज़ें हैं इसमें हम क्या देखेंगे कि एक डॉग होता है जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, यानी कि जो उसकी ऑनर होती है उस डॉग का, वो उसको काफ़ी खिलाती पिलाती है। वो लेडी है इसलिए काफ़ी खिलाती पिलाती, और इस कारण से डॉग के मूवमेंट में काफ़ी दिक्कत होता है। और उनके मिस्ट्रेस को लगता है कि मूवमेंट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, लेकिन रियलिटी कुछ और होता है। और इसीलिए वो डॉक्टर के पास आता है जहाँ पर डॉक्टर बिना उसको ऑपरेशंस किए हुए ही उसका इलाज कर देता है। तो इसीलिए लिखा है कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पर देख रहे हैं जो डॉग है उसका नाम है ट्रिकी। ए स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड एंड ओवरफुल्स बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ही फॉल्स सीरियसली इल and his mistress consulted a veterinary surgeon. Does he perform an operations? Does the dog recover? यही जो पूछ रहा है, क्या वो ऑपरेशंस करेगा? तो ये इसमें ऑपरेशंस नहीं होता है और उसकी रिकवरी हो जाती है। यही बात हम इसमें देखेंगे। I was, चलो पढ़ते हैं। I was really worried about the tricky this time. Who is I? I is a narrator. So I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो अब वो कह रहा है नरेटर कि मैं उसको देख करके इस बार जो ट्रिकी को बड़ा देखकर सरप्राइज था जब मैंने उसको देखा, और फिर मैंने अपना कार रोक दिया और फिर मैंने उसको देखा गली में जब वो मिस्ट्रेस के साथ, तो मैं काफ़ी हैरान था उसका अपीयरेंस देखने कि उसका जो चेहरा था इस तरह से। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, stare straight ahead and his tongue loll from his jaw. तो अब यहाँ जो लिखा है, he had become hugely fat, काफ़ी मोटा हो चुका, like a bloated sausage. Sausage क्या होता है? Sausage जानते हैं, thin tube like case containing the meat that has been cut into the small pieces. आपके बुक में भी इसे यानी इस तरीके से ऐसे करके ये बना होता है, ऐसे करके सॉसेज, इसमें मीट वगैरह भरा होता है बिना मीट का, तो इसको हम सॉसेज कहते हैं। और ये जो लिखा है कि ब्लोटेड का मतलब है सोलन, यानी कि काफ़ी मोटा सा। तो यानी कि वो किस तरीके से हो चुका था? लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ईच लेग एट ईच कॉर्नर। जैसे आप उसमें कहीं देख सकते हैं, ये देखिए कैसे सॉसेज की तरह ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यही इसलिए सॉसेज इस तरह से काफ़ी मोटा है, और जो कह रहा है ईच कॉर्नर उसका पाँव है, यही बात वहाँ पर कहा गया है कि उसके ईच कॉर्नर पे उसका पाँव है। सो ईच कॉर्नर लेग एट हिज कॉर्नर, हिज आइज ब्लड शॉट, यानी कि उसका जो आँख था, आइज जो था वो काफ़ी रेड हो चुका था। एंड रूमी क्या होता है कि जब आपके आँख से या नाक से पानी निकलते रहता है उसको हम रूमी करते। स्टेयर स्ट्रेट अहेड, यानी कि आगे देख रहा था। हिज टंग्स लोल फ्रॉम हिज जॉ, यानी लोल का मतलब क्या कि कुत्ते के जो होता है उसका जो जीव जो होता है ऐसे करके जो नीचे झूलते रहता है, तो उसके जॉ से, तो वही कह रहा है कि जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका जो यहाँ पर नीचे में जो यहाँ देख रहे हैं कि जीव जो यहाँ पर झूल रहा है, इसी को हम कहते हैं लोल कहते हैं। तो यही है। तो यहाँ पर ये नरेटर कह रहा है कि लोल फ्रॉम हिज जॉ।
मिसेस पम्फ्री यानी कि जो मालकिन है उस डॉग का, उसका नाम क्या है? पम्फ्री. मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, यानी कि जो नरेटर है उसको कह रहा है कि मिस्टर हैरियट ये जो डॉग है काफ़ी लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब क्या होता है? जब आप में कोई एनर्जी नहीं होता, मतलब काफ़ी थका सा महसूस करते हैं. He seems to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extra between the meals to build up some malt in cod liver oils and the ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस पम्फ्री कह रही है, जब वो जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी कि ये काफ़ी सुस्त हो चुका है मिसेस हैरियट. ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, लगता है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है. एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, तो मुझे लग रहा है कि ये मैल न्यूट्रिशन से का शिकार हो चुका है. सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन, यानी इसलिए मैं उसको थोड़ा कुछ और दे रहा हूँ मील में. मैंने क्या उसके भोजन में थोड़ा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. एक्स्ट्रा में क्या दे रहा हूँ? ताकि वो थोड़ा सा बिल्डअप हो सके, मोटा हो सके और तगड़ा हो सके, एनर्जी हो सके. सम मैल्ट, मैल्ट क्या होता है? जो आप हॉर्लिक्स वगैरह जिस चीज़ से बनता है या बाकी इस तरह की जो चीज़ होते हैं. कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक मछली होता है उसका ऑयल. एंड द बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप्स नथिंग मच रियली. तो मैंने इतना चीज़ देने के बाद वो कह रही है कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं, यानी इतना चीज़ देने के बाद वो कह रही है कि नथिंग मच रियली. एंड did you cut down on sweet things as I told? Oh, I didn't. I did for a bit, but he seems to be so weak. I had to relent. He does love creams, cakes and chocolate, so I can't bear to refuse him. अब वो कह रही है कि हाँ मैंने थोड़ा सा जो है वो कम किया था उसको देने की, लेकिन मुझसे थोड़ा सा कम किया. जैसे हेरोट ने पूछा कि क्या मैंने जो आपको कहा था कि इसको स्वीट्स वगैरह नहीं देने के लिए, तो क्या आपने उससे कम किया? तो कह रही है ओह आई डिड अ बिट, हाँ थोड़ा सा किया था. बट ही सीम्स सो वीक, लेकिन इतना वो कमज़ोर दिख रहा है कि मुझे मैं लेजेंट का मतलब हुआ कि अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाई और आई सम क्रीम और चॉकलेट मैंने दिया. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़, मैंने कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती उसको देने से, मतलब वो इतना कमज़ोर है, मतलब वो इतना उससे लव करती है, अफेक्शन से, यही दिखा रहा. आई लुकड ऑन अगेन एट अ लिटिल डॉग दैट वॉज ट्रबल. Tricky's would only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or a night. तब नेटर कह रहा है कि मैंने फिर से उस ट्रिकी को देखा, उस डॉग को देखा, और मुझे लग रहा था कि बड़ा ये मुश्किल में है. ट्रिकी की सबसे जो बड़ी दिक्कत थी कि वो ग्रीडी था, यानी कि कभी भी भोजन खाने के लिए तैयार था. मैंने ग्रीडी का मतलब क्या? लोभी, लालची. तो वो काफ़ी, मैंने इस तरह से कभी भी फूड को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. ही हैड नेवर नोन टू रिफ्यूज, कभी भी मना नहीं करता, यानी कि दिन रात कभी भी भोजन दे दिया जाए तो खाने के लिए तैयार था. और यहाँ पर लिखा है कि ही वुड टेकल अ मील एट एनी. टेकल मतलब क्या? कभी भी भोजन दे दीजिए, वो खाने के लिए तैयार है. एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पिम्परी हैडंट मेंशन्स. और फिर मुझे आश्चर्य लगा कि बाकी चीज़ जो है मिसेस पिम्परी जो थी वो मेंशन नहीं की. आर यू गिविंग है प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो अब वो कह रही है, सॉरी नाटर कहा कि क्या आप एक्सरसाइज करवा रही हैं? वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग्स द गार्डनर हैज़ बीन ड्रॉन टू लम्बैरो, सो देर हैज़ बीन नो राइट थ्रोइंग लेटली. अब वो कह रही है कि हाँ थोड़ा सा एक्सरसाइज को करवाती, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जो हॉटकिंग्स है यानी कि जो उसका गार्डनर है, हैज़ बीन डॉन विद द लम्बागो. लम्बागो का क्या मतलब? सर लुम्बागो भी कहते हैं. लुम्बागो क्या होता है कि आपके कमर के नीचे में जब आपको पेन होता है ना, कि जनरली पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ, तो उसको कहते हैं. तो इस कारण उसका गार्डनर जो है उसको लुम्बागो है, यानी कि कमर में पेन है, सो इसका एक्सरसाइज जो है ज़्यादा नहीं हो रहा है. ठीक. फिर आई ट्राई टू try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give
हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू रियली इल। तो अब इस समय वो थोड़ा सा सीवियर होकर के उसको कहना चाह रहा है डॉक्टर कि आई ट्राई टू साउंड सीवियर, कि मैं थोड़ा सा फॉर्मली उसको कहना चाह रहा था कि अगर आप इसके डाइट में, यानी कि नो आई रियली मीन दिस, यानी कि मैं जो आपको कह रहा हूँ उसका मतलब है कि अगर आप इसके इफ़ यू डोंट, यानी इसके फूड में अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाया तो ये बीमार पड़ना इसका तय है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट्स एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कहा कि आप जो है इसके डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप ये गड़बड़ हो जाएगा। मिसेस पम्फ्री रंग हिज हैंड्स, ओह आई विल मिस्टर हेरोड, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट्स डिफ़िकल्ट, so very difficult. She listed off, head down along the road, as if determined to put a new regimes into practice immediately. यानी अब मिसेस पेम्फ्री क्या कर रही है, मिसेस पेम्फ्री रंग, जैसे कि आप हाथ को ऐसे करके घुमा करके, आप पिक्चर में जैसे ऊपर में देख, यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ऐसे करके किया हुआ यही है, तो वहाँ पर हाथ को ऐसे करके कर रही है कि मिसेस पेम्फ्री रंग हिज हैंड्स, ओह आई विल, तो कह रही कि हाँ हाँ मैं करूँगी मिसेस हर्ड, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ हाँ मुझे क्या आप सही बोले, बट इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, चूँकि वो कुत्ते से इतना प्यार करती है कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल है ये चीज़ करना। शी सेट्स ऑफ, यानी वो चल आगे निकल गई है, हेड डाउन, मैंने कि अपने सर को नीचे झुकाते हुए, along the roads as if determined to put a new regime into practice immediately, यानी कि इस तरीके से कि इस बार जो है वो नया कुछ करेगी, मतलब कि वो जो इस बार जो है जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया ये उसको वो फॉलो करे। regime मतलब मैंने प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि जो डॉक्टर ने कहा वो उस बार ये करेगी। I watched their progress with a growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for a cold weather and the raincoat for the wet days. He struggled on the dropping his harness. I thought it wouldn't be long before I heard Mrs. Pumphrey. तो नरेटर कह रहा है कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न्स, ट्रिकी वर टॉटरिंग अलॉन्ग विद हिज लिटिल ट्वीड कोट। अब ट्वीड का क्या मतलब होता है, एक थिक कलर का मटेरियल होता है, मतलब अ थिक मटेरियल मेड फ्रॉम द वूल, जिससे कि आपका कपड़ा बनता है। तो जिस तरीके से उसने देखा ट्रिकी को, तो अब नरेटर को लग रहा है कि टॉटरिंग का मतलब होता है बड़ा एकदम स्लो मौसम में स्ट्रगल करके चलना। तो वो कह रहा है कि ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर्स, आप कोल्ड वेदर के लिए भी इस तरह का उसके पास रेन कोट है, वेट के लिए भी है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब ट्रैक होता है, तो जब वो चल रहा था उसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड मिसेस पम्फ्री, यानी कि अब नरेटर कह रहा है कि अब मुझे विश्वास था कि अब ज़्यादा दिन नहीं है कि जब मुझे मिसेस पम्फ्री का कॉल आएगा, इस तरीके से। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, यानी वो जो कॉल था कुछ ही दिन में आ गया। मिसेस पेम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, वो काफ़ी दुखी थी। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीमली वरीड, काफ़ी वो दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट ऑफ वोमिटिंग, यानी जब वो ने कॉल की तो क्या बता रही है कि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ भी नहीं खा रहा है। रिफ्यूज ईट हिज फेवरेट डिश, यानी कि जो उसका डिश था वो भी नहीं खा रहा। एंड ही हैड बॉट ऑफ वोमिटिंग, बॉट का मतलब एक ड्यूरेशंस होता है, यानी कुछ समय के लिए उसको वोमिटिंग भी हुआ। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, यानी रग का मतलब क्या, मैट हो गया, चटाई जिसपे कि वो हमेशा लेटा रहता है। पेंटिंग मतलब हाफना हुआ, जब आपको ब्रीदिंग करने में दिक्कत होता है। डिडंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, यानी कि अब टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता है। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ नहीं करना चाहते। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तब नरेटर कह रहा है कि मैंने तो अपना ये चीज़ पहले से ही बना लिया था कि इस बार मुझे क्या करना है, यानी कि ट्रिकी अगर आएगा तो उसको क्या करना। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब उसका एक ही मकसद था कि इस बार जो है ट्रिकी को किसी तरीके से उसके घर से बाहर निकलना। आई सजेस्टेड दैट द हॉस्पिटलाइज फॉर अ 4th नाइट टू केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशंस, और नरेटर ने कहा कि मैंने
यानी कि मिसेस पैम्फ्री को कहा कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कम से कम 15 दिन के लिए, फोर्थ नाइट का मतलब ताकि ये ऑब्जर्वेशंस में रहा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नू। अब यहाँ पर पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नू का मतलब कि फेंट, यानी कि जैसे उसको पता चला कि ट्रिकी अब उससे दूर जाएगी तो लगभग में फेंट का मतलब कि फेंट यानी कि गिर जाना, इस तरीके से मैंने को अब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चली जाएगी, सॉरी डॉग चला जाएगा। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, यानी अब वो भी इस बात से श्योर थी कि अगर वो नहीं देखेगा उसको, यानी मिसेस पैम्फ्री को, पाइन का मतलब क्या होता है, बिकम इंक्रीजिंगली थिन, तो यानी कि वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और डाई कर जाएगा, मर जाएगा। इफ़ ही डिडंट सी है बट आई टुक फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने इस बार डिसाइड कर लिया था, नरेटर कह रहा है, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था कि उसको बचाया जा सके। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टेक हिम विदाउट डिले, और इस बार तो मैंने सोचा कि बिना डिले किए उसको लेकर के चलते। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्री वेलिंग्स, यानी अब जब वो लेकर के निकला तो मिसेस पैम्फ्री जो थी वो रो रही थी। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग अ लिटिल डॉग रैप्स इन द ब्लैंकेट, मैंने उसको लेकर के अपने लिटिल कार में जो है रैप्स इन द ब्लैंकेट में बैठा। द इंटायर स्टाफ वॉज रॉच एंड मेड रश इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल, यानी कि जैसे ही अब वो ट्रिकी को लेकर के जाने लगा तो जितने सारे इंटायर जो उसके स्टाफ्स वगैरह थे, रॉस का मतलब होता है अफरा तफरी, एक दूसरे यहाँ वहाँ करना, मतलब सब एक्टिव हो गया क्या लाने के लिए, जितने सारे ट्रिकी के थे चीज़ें, यानी कि जो उसका डे बेड था, नाइट का बेड था, फेवरेट कुशंस था, टॉय था, रबर था, ये सब सारे चीज़ जो है, ब्रेकफास्ट, ये सब सारा लाने। रियलाइजिंग दैट माई कार would never hold all the stuff, I started to drive away, यानी नरेटर कह रहे कि मुझे पता चल गया कि जो इतने सारे जो सामान उसके कार पे देने वाले थे उसके कार में अटने वाला नहीं था, इसलिए वो क्या किया कि अपने कार को स्टार्ट कर दिया और चल दिया, नहीं कि वो जाने लगा। हाँ, पैम्फ्री एंड आई एज started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window, यानी कि जैसे मैं जाने लगा तो मिसेस पैम्फ्री ने क्या की, जो एक उसका डिस्पेयरिंग मतलब बड़ा निराशे के साथ, यानी जो उसका आर्मफुल लिटिल कोट था वो विंडो के थ्रू फेंक दिया, यानी कि मेरे कार में डाल दिया। I looked in the mirror before I turned corner of the drive. Everybody is asking, यानी मुड़ने से पहले मैंने देखा अपने कार वाले जो आपके कार में मिरर्स लगे होते हैं उसमें, तो सब जो है रो रहा था। Out on the road, I glanced down a pathetic little animal gasping on a seat by my side. फिर मैंने जब ड्राइव कर रहा था तो मैंने उसको देखा, तो ग्लांस का मतलब होता देखना, पैथेटिक मतलब बड़ा बुरा स्थिति में था वो जो डॉग था वो, और वो गैस्पिंग का मतलब सांस लेने में जब आपको दिक्कत होती है, तो यानी वो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know to cure. अब वो नरेटर कह रहा है कि I patted his head, जैसे मैंने उसको पेट किया, जैसे कि लोग एनिमल को वो करते, दुलार प्यार या अफेक्शंस दिखाते। ट्रिकी मेड अ ब्रेव, यानी बड़ा मुश्किल से उसने अपना पूंछ जो है वो हिलाया। फिर वो कह रहे पुअर लैड, लैड का मतलब वैसे इनफॉर्मल वर्ड में लड़का होता है, लेकिन यहाँ उसके लिए यूज़ किया गया। आई सेड यू हैवंट अ किक, यानी तुम्हें ज़्यादा एनर्जी तो है नहीं, मतलब कोई उत्साह नहीं है, एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा क्योर कैसे करना है। नरेटर ये सोच रहा है, कह रहा है। एट द नर्सरी, अब यहाँ पर वही नर्सरी की बात है, तो नर्सरी क्या हो गया, नर्सरी हो गया उसका जगह। एट द नर्सरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी एंड ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद ऑल डल आइज व्हेन पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, यानी एट द नर्सरी हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, यानी कि जैसे वो नर्सरी में गया तो बाकी सारे जो डॉग थे उसके चारों तरफ घूमने लगा। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, यहाँ पैक का मतलब क्या हुआ, जो जितने सारे डॉग थे उसके बारे में कह रहा है पैक,
विद अ डल आई, माने कि वो बड़ा हाँ मुरझाते हुए आँखों में, एक तरह से सुस्त था वो। तो देखा सारे को। व्हेन पुट डाउन, जब मैंने उसको रखा, ले मोशन लेना, यानी कि बिना किसी उसमें मोशन था ही नहीं, वो कारपेट पे लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और बाकी सारे जो डॉग थे, जब ट्रिकी को स्नीफ क्या नहीं कि उसको सूंघना, माने कि सूंघता है एक दूसरे एनिमल को, तो देखा कि उसमें कोई जान है नहीं, तो लगा कि वो कोई यानी कि ये खेलने वाला एनिमल है नहीं, क्योंकि एक दो डॉग दूसरे डॉग से खेलता है, तो ये लगा कि कोई अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, छोड़ो इसको, और हम लोग चले अपने। तो बाकी सारा डॉग उसको इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। मैंने एक जो है उसके लिए भी एक बेड बनाया वार्म बॉक्स में, जहाँ पर बाकी सारे डॉग सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट आई ऑन हिम, यानी कि 2 दिन तक मैं उसको देखते रहा। केप्ट आई ऑन का मतलब कि आप ऑब्जर्वेशन में हो ना, बार बार उसको देखना, सीज करना। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि कोई भोजन नहीं दे रहे थे, सिर्फ पानी दे रहा था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड to show some interest in his surrounding, and on the third day he began to whimper when he heard a dogs in the yard। यानी जब 2 दिन तक उसने क्या किया, जो सेकेंड डे था उसमें क्या किया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने सराउंडिंग में, मैंने बाकी सारे जो डॉग थे उसके साथ थोड़ा सा दिखाना शुरू किया। और थर्ड डे जो है वो थोड़ा सा विम्पर का मतलब होता है थोड़ी सी आवाज़, यानी मेक्स ज़्यादा सीरियस साउंड नहीं, वैसे ही साउंड करना कि जब बाकी सारे जो डॉग्स थे उसको देख करके थोड़ा बहुत ये भी आवाज़ करने लगा। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द जो अ ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। यानी जब मैंने गेट को खोला तो ट्रिकी जो है ट्रॉटेड आउट मतलब ट्रॉटेड आउट मतलब स्ट्रगल करके बाहर आया, तो बाकी सारे जो डॉग्स थे उसको घेर लिया। इनगल्फ का मतलब घेर लेना, तो उसमें कौन सा था, जो जिसका नाम जो ये ग्रे हाउंड, जो ग्रे हाउंड एक ब्रीड होता है डॉग का, तो उसने क्या किया, उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड, यानी चारों तरफ से। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोइंग इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन इन द गार्डन, यानी कि एक दूसरे पे जो उछल कूद मचाते, इस तरह से करने के बाद सारे जो डॉग थे वो गार्डन में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उन लोगों के साथ चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फ्लैट, यानी जो भी अब थोड़ा सा मोटापा बचा था उससे थोड़ा सा मैंने उसके सहारे वो लोग बाकी सारे एनिमल के साथ भी चला गया। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई प्रेजेंटेड एट द फीडिंग टाइम, आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। फिर उसके बाद दूसरे दिन जो था मैंने देखा, आई प्रेजेंट, यानी कि जब डॉग को खिलाया जा रहा था तो मैं वहाँ पर बैठा, वहाँ पर था, तो मैंने क्या वो ऑब्जर्व किया, यानी नरेटर कह रहा है, नरेटर ने क्या ऑब्जर्व किया कि द ट्रिस्टन, यानी कि एक और डॉग का नाम था, उसने क्या है, स्लॉप द फूड इनटू द बॉल। स्लॉप का मतलब होता है जब डॉग वगैरह खाता है तो जो बाकी सारा जो फूड्स होता है जो बाहर गिर जाता है उसको हम स्लॉप कहते हैं। तो यानी कि वो फूड जो था वो गिर गया उससे बॉल से। एंड देयर वाज अ यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड फीडिंग। और यूजुअली जो डॉग वगैरह स्पीड से खाते हैं तो उसके जो है साउंड वगैरह निकल रहा था। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ he fell behind the others was liable have some competition for the last part of the। और हर डॉग जो था वो एक दूसरे से आगे निकल के खाने में लगा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो पीछे रह गया तो जो थोड़ा सा भोजन बचेगा उसके लिए भी उसको फाइट करना पड़ेगा। When they had finished, the tricky took a walk round and the shining ball। यानी जब सब ख़त्म कर दिया तो ट्रिकी जो है वहाँ पर उसके चारों तरफ जो बॉल था उसके चारों तरफ घूम रहा था, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम। यानी कि अब उसको लिक कर रहा था, यानी कि चाटना होता है उसको, यानी बॉल को, यानी जो थोड़ा सा बचा था उसमें उसको। द नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या कि एक एक्स्ट्रा बॉल लगाया और फिर मैंने देखा
कि जो ट्रिकी है बाकी सारे के साथ जॉसलिंग का मतलब होता है एक तरह से धक्का दे करके अपने हाथ को पाँव को ऐसे करके जो है वो आगे बढ़ते जा रहा था टुवर्ड्स इट। फॉर देन ऑन द प्रोग्रेस वॉज रैपिड, यानी कि उसके बाद जो है वो प्रोग्रेस जो है वो हो रहा था उसमें, यानी कि he had no medical treatment of any kind but all the day he ran about with the dogs joining in their friendly scrimmage, यानी उसके बाद से जो है कोई भी उसके बाद से जो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सारे जो डॉग्स वगैरह थे उसके साथ वो घूमा करता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, स्क्रिमेज का मतलब होता है कि अनयूजुअल जो डॉग के बीच में जो अपने में झगड़ा होते रहता है, मतलब सीरियस फाइट नहीं उसको। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग द बॉल ओवर ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वाइस एवरी फ्यू मिनट्स एंड ही बिकेम accepted member of the gang, an unlikely silky little objects among the saggy crew, fighting like a tiger for his shares at the mealtime of and hunting rats in the old hen house at night, and he had never had such a time in his life। तो अब वो क्या कह रहा है, नाइटर कह रहा है कि he had no medical, और फिर क्या कह रहा है वो, ही डिस्कवर अ जॉय ऑफ बीइंग द बोल्ड ओवर, यानी कि वो बाकी सारे जो डॉग्स वगैरह थे एक दूसरे पे जो कूद फांग करता था। ट्रैम्प का मतलब होता है जो एक दूसरे पे चढ़ जाना, फिर स्क्वाश का मतलब दबा देना। तो इस तरह से फ्यू मिनट्स इसमें उसको काफ़ी मज़ा आता था। ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, यानी जो डॉग का झुंड था, यानी जो ग्रुप कह सकते हैं, उसका वो मेंबर हो गया। अनलाइकली द सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी जो ये जो डॉग था, यानी कि ट्रिकी जो था, वो सिल्की ऑब्जेक्ट यानी कि सॉफ्ट तरह के ऐसे लग रहा था। बाकी जो डॉग थे वो शैगी, यानी कि उस तरह से एक तरह से उसके हेयर्स वगैरह उतने सॉफ्ट वगैरह नहीं थे। और ये ट्रिकी का था, क्योंकि ट्रिकी को तो उसके जो मिस्ट्रेस थे उसको काफ़ी लाड़ प्यार से पाल रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा था। लेकिन फाइटिंग लाइक ए टाइगर, यानी कि वो बाकी सारे जो डॉग्स थे उसके अपने भोजन के लिए मील टाइम में टाइगर की तरफ फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और फिर क्या करता था, रात में जो ओल्ड हाउस था, यानी कि जहाँ पर मुर्गे वगैरह रखे जाते हैं, वहाँ पर जो है जो आपको रैट था उसका शिकार करता था। ही हैड नेवर सच अ टाइम इन हिज लाइफ, इस तरह का उसके लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने यहाँ रहता था। ऑल द वाइल मिसेस पैम्फ्री होवर एंक्ससली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि अब फिर क्या होता था, हमेशा इस चीज़ के लिए जो मिसेस पैम्फ्री थी वो लगभग 12 डजन टाइम यानी 12 बार फ़ोन किया करती थी पता करने के लिए। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his coats worn accordingly to the weather, but I was able to tell her that a little fellow was out of danger and convalescing rapidly। तो अब वो जब उसकी मिसेस पैम्फ्री फ़ोन करती थी तो ये नहीं पूछती थी कि क्या, वो पूछती थी कि जो उसका अनाप शनाप क्वेश्चन पूछती थी। अब क्वेश्चन क्या पूछती थी कि क्या उसका जो क्वेश्चंस है उसको चेंज किया गया कि नहीं, उसके कोट्स को बदला गया कि नहीं। तो इन सब चीज़ों को वो क्वेश्चंस हो, या आई डॉज का मतलब होता है जब आप क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको आप इग्नोर करके दूसरा जवाब देते, तो आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर, तो यानी उसके क्वेश्चंस को बदला गया कि नहीं, उसके कोट को, इन सब चीज़ों को वो डॉज कर देते, कौन, नैरेटर। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं बस उसको ये बता दें जो ट्रिकी है वो डेंजर से बाहर है। एंड कॉन्वेसेलिंग रिपीटली, यानी कि धीरे धीरे, कॉन्वेसेलिंग का मतलब होता है जब आप डिजीज़ के बाद रिकवर करते हैं उसको कॉन्वेसेलिंग कहता है, यानी कि वो रिकवरी कर रहा है धीरे धीरे। द वर्ड कॉन्वेसेलिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्री, यानी कि जैसे उसको मैंने कहा कि अब वो रिकवरी कर रहा है डिजीज़ से, यानी कि बीमार होने से जब रिकवरी कर रहा है, तो ये बात उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मिसेस पैम्फ्री। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, यानी अब फिर वो क्या की कि ट्रिकी के लिए, यानी कि जैसे बता कि अब वो उसका यानी वो रिकवर कर रहा है, तो ट्रिकी क्या की
जो है 2 एग लाना शुरू 2 डजन्स एग लाना शुरू कर दी ताकि जो है ट्रिकी का स्ट्रेंथ बढ़ सके. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड I had two eggs each for a breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situations began to dawn on the household. यानी मैं और मेरे पार्टनर जो है 2 एग्स जो है अपने ब्रेकफास्ट में खाना शुरू कर दिया था. वो ट्रिकी के बदले में लाती थी, ट्रिकी के लिए लाती थी, लेकिन हम लोग खाना शुरू करते. बट व्हेन द बोतल ऑफ वाइन बिगेन टू, लेकिन जब जो वाइन्स आना शुरू हो गया था, यानी जो शराब कहते आना शुरू हो गया, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशंस बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, यानी कि फिर सबको जो है पता चल गया था इस चीज़ का. आई वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, सॉरी इट वॉज इनरिच ट्रिकी ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल occasions with 2 glasses of wine before the several during the meal. अब कह रहा नरेटर कि ये जो ब्लड, ये जो बाकी सारे चीज़ लाया जाता था, वो क्यों लाया जाता था, ताकि ट्रिकी का जो है वो ब्लड अच्छा हो सके, यानी कि ट्रिकी को ब्लड बढ़ सके, इसलिए वाइन एग्स वगैरह. लेकिन ये जो चीज़ें आती थी, ये क्या हो गया था, उन लोग के लिए सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था. यानी उनसे जो एग्स था या वाइन वगैरह था, उससे वो लोग अपना पार्टी मनाया करते थे, यानी कि सुबह या शाम ड्यूरिंग द मील. We had hardly believed it when the brandy came to put a final edge on the tricky constitution. और फिर कह रहा है कि ब्रांडी भी एक शराब ही होता है बढ़िया क्वालिटी का. तो वो कहता है कि जब हम लोग को विश्वास नहीं होता है कि ट्रिकी के लिए ब्रांडी भी आना शुरू हो गया, तो टू पुट अ फाइनल एज ऑन द ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी ट्रिकी को अच्छा करने के लिए, यानी मजबूत बनाने के लिए बाकी सारे चीज़ में अब ब्रांडी भी आना शुरू हो गया. For a few nights, fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. अब यहाँ पर reverently का मतलब होता है बड़ा रिस्पेक्ट से. तो अब कुछ दिनों में, यानी कि for a few nights, fine spirit, यानी कि हम लोग काफ़ी मज़ा कर रहे थे उस चीज़ से. and the rolled around, inhale यानी कि अच्छी तरीके से कर लेते, and reverently drink यानी drunk, और उस चीज़ को अच्छी तरीके से पीते थे. There were days of a deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब कह रहा है कि उन लोग का दिन कैसे शुरुआत होता था. उन लोग काफ़ी खुश थे, कंटेंट का मतलब सेटिस्फाइड कंटेंट थे. शुरुआत होता था उन लोग का स्टार्टिंग विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में एग लेते थे, यानी जितने सारे ट्रिकी के लिए सामान आता था उसको ये लोग एंजॉय करते थे, क्योंकि यही सब सारा सामान खिला करके ट्रिकी की स्थिति हो चुकी थी. तो ऐसा नहीं था कि नरेटर का यहाँ पर इल मोटिव था, लेकिन अपने उस सामान को लोग एंजॉय कर रहा था. तो सुबह में क्या करता था, एग लेता था, फिर इम्प्रूव विद सस्टेन इन द मिड डे वाइन, दिन में वाइन लेता था, और फिनिशिंग लग्जरियसली डाउन विद द ब्रांडी, और फिर ब्रांडी के साथ ख़त्म होता था. इट वॉज अ टेम्पटेशंस टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोर्थ नाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर एंड वॉज वेटिंग कलेक्शंस. यानी अब टेम्पटेशंस का मतलब कि आकर्षित होना. तो मैं आकर्षित हो रहा था, यानी कि मेरा इच्छा था कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बनाया जाए, ताकि ये जो चीज़ें आ रही हैं उसका हम लोग एंजॉय कर सकें. लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मिसेस पेम्फ्री है वो काफ़ी निराश होगी, क्योंकि वो डॉग को काफ़ी प्यार करती थी. तो फिर 15 दिन के बाद हमने मजबूरी में उनको कॉल किया, ना चाहते हुए उनको फ़ोन किया कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो चुका है और वेटिंग फॉर, आप उसको आकर के ले जाना चाहिए आपको. Within a minute, about 30 feet of the gleaming black metals drew up outside the surgery. अब ये सर्जरी वही जहाँ, तो ये जो चर्चा है कि within the minutes, कि कुछ ही समय में क्या हुआ, about 30 feet gleam काम का मतलब चमकना, black metals grew up outside, यानी कि कार का बता रहा है कि चमकती हुई एक 30 फीट का जो कार था उसके आगे में आकर के सर्जरी के आगे में लगा. The chauffeur opened the door. Chauffeur कौन होता है, ड्राइवर. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost
लॉस्ट इन द इंटीरियर, यानी मैं देख सकता था कि जब दरवाज़ा खुला तो जो मिसेस पेम्फ्री थी लगभग वो काफ़ी निराश थी, लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, यानी उसका जो क्लैप्स का मतलब होता है होल्ड समथिंग और समथिंग, यानी वो जो थी मिसेस हम्फ्री वो काफ़ी टाइट से अपने उसको पकड़ी हुई थी। मिसेस ऑलमोस्ट लॉस्ट इन, हाँ, क्लैप्स, सॉरी, टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल, यानी उनका जो माने कि खुशी के मारे ये सब कह सकते हैं कि उनका जो है लिप्स जो था ट्रेम्बल हो, यानी कि काँप रहा था। ओ मिसेस हेरोड, वो पूछ रही है, ओ मिस्टर हेरोड, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, यानी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था मिसेस पेम्फ्री को कि जो है वो जो डॉग है वो रिकवर हो गया, इसीलिए उसका सिचुएशन बता रही कि उसका जो लिप्स है ट्रेम्बल हो रहा था, उसका हाथ कांप रहा था, ये सब चीज़ें। येस ही इज़ अ फाइन, देयर इज़ अ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। फेच का मतलब होता है लाना। तो डॉक्टर ने कहा, यानी नाइटर ने कहा कि कोई दिक्कत, हाँ वो सही हो चुका है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की, मैं जा करके उसको ले करके आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, यानी कि घर से निकलते मैंने गार्डन में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन, इन द देयर मिडेस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेगिंग वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, यानी जितने सारे जो डॉग थे वो जो खेल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, हर्टलिंग का मतलब एक दूसरे के साथ जो घूम रहा था इधर उधर लॉन में, तो उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, यानी कि अपने कान को हुआते, और टेल वैगिंग यानी कि पूंछ को हिलाते हुए, वॉज अ लिटिल गोल्डन ट्रिकी, उसके बीच में ट्रिकी था। इन द 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लेदर, यानी कि कुछ ही दिनों में वो काफ़ी अच्छी हो चुकी, काफ़ी फुर्तीली, यानी कि अब उसमें एनर्जी आ चुका था। इंटू लिटिल हार्ड मसल्स एनिमल, अब उसका जो मसल्स था वो भी काफ़ी हार्ड हो चुका था। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, यानी कि अब जो कीपिंग स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग्स द ग्राउंड, यानी सारा बता रहा है कि 2 ही सप्ताह में अब वो क्या हुआ कि ही वॉज कीपिंग अप वेल, अच्छा हो गया था, विद द पैक्स, अब वो जो स्ट्रेच भी कर सकता था ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, यानी कि उसका जो चेस्ट था वो इसको ग्राउंड को टच कर सकता था, यानी कि काफ़ी जिस तरह से डॉग का होना चाहिए वो हो चुका था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसको पैसेज से होते हुए दरवाजे के सामने लाया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, यानी जो शॉफर था वो अभी भी दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था, होल्डिंग द कार ओपन। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रिमेंडस लीप एंड सेल इन टू द मिसेस पेम्फ्री लैप, यानी मेरे हाथ से पूरा झटका, ट्रिमेंडस का मतलब बहुत जोर से झटका देते हुए कहाँ चला गया, मिसेस पेम्फ्री के लैप में। शी गेव ए स्टार्टेड ओह, यानी कि वो स्टार्ट मैंने बड़े सरप्राइज के साथ उसको आउच किया। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉ ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और फिर अपने आप को बचा रही थी, ताकि क्योंकि जब डॉगी ने उसको पहचान लिया तो वो क्या कर रहा था, उसको जो सॉम का मतलब मूव कर रहा था, सॉम का मतलब मूव ओवर, उसको लिक करने की कोशिश कर रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा वो भौंक भी रहता था, इन सब चीज़ों को से अपने आप को बचा रही थी, इसलिए कह रहा है कि शी हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉम ओवर, यानी कि वो मूव कर रहा था, लिक कर रहा था एंड बार्क कर रहा था, इन सब चीज़ों को बताया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और फिर इसी एक्साइटमेंट में मैंने सोफर को मदद किया कि वो जो टॉयज़ थे, कुशंस थे, कोट थे, बॉल्स, तो नन ऑफ विच हैड बीन यूज, यानी ये सब चीज़ को यूज़ नहीं किया गया था, मैंने मदद किया कि वो अपना कार में डाले। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ा, मिसेस पेम्फ्री लीन आउट ऑफ द विंडो, यानी वो बाहर निकली विंडो से, अपने टीयर्स सोन इन हर आइज, और उसके आंखों में आंसू देखा जा सकता था। हर लिप्स ट्रेम्बल, उसका जो है लिप्स जो है वो कांप रहा था। ओह मिसेस हैरियट, ओह मिस्टर हैरियट, वो कह रही है ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, यानी रो रही थी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कैसे मैं आपको धन्यवाद दूँ, और यही कह रहा है कि दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ये तो काफ़ी अच्छा
मैंने इलाज हो गया इसका। तो इसी तरीके से एक तरह से फ़नी स्टोरी है कि कैसे जो है मिसेस पंपरी उस लोगों को, डॉग को इतना खिलाती थी जिसके कारण जो है वो काफ़ी मोटा हो चुका था, उसमें काफ़ी दिक्कत हो चुकी थी। और जब डॉक्टर के पास आया तो बना नॉर्मल तरीके से खाना खिला करके उसको ठीक कर दिया। और जो बाकी सारा भोजन ट्रिकी के लिए उसकी मिसेस भेजती थी, मिसेस पेम्फ्री, उसको जो हैरियट थे डॉक्टर, उसके जो बाकी सारे स्टाफ थे मिल करके खाता था। तो स्टोरी ये ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।